नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ भोला शंकर महोबिया फ्रॉम MCI स्किल्स। आज हम क्लास 10th NCERT के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार ज़रूरी है कि हमने जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इन क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 A2 B1 B2 and C1 C2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो हिंदी में अगर कहें तो हमारे पास में दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। उन इक्वेशंस में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के का जो अनुपात है उसको कंपेयर करके हमें ये बताना है कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके बनने वाला जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे या एक दूसरे के ऊपर होंगे, ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है, इन इक्वेशंस को जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जिसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसका जो जनरल फॉर्म है दैट इज AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। अब पहले इक्वेशन के लिए ये A जो है वो A1 हो जाएगा, B B1 हो जाएगा और C C1 हो जाएगा, जबकि दूसरे इक्वेशन के लिए यही A A2 हो जाएगा, B B2 हो जाएगा और C C2 हो जाएगा। तो चलिए पहले इक्वेशन से हम A1 की वैल्यू निकालते हैं। A1 की वैल्यू कहने का मतलब है वेरिएबल x का कोफिशिएंट। तो वेरिएबल x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 5, और B1 कहने का मतलब है वेरिएबल y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -4, और C1 कहने का मतलब है कांस्टेंट टर्म। तो C1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8। चलिए अब सेकंड जो इक्वेशन है उसमें हम A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालते हैं। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 कहने का मतलब है दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज 7, B2 मतलब y का कोफिशिएंट क्या है ये 6, और C2 कहने का मतलब है कांस्टेंट टर्म जो कि क्या है -9 है। अब अगर हमें ये पता करना है कि इन इक्वेशन से बनने वाला लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा या एक दूसरे के ऊपर होगा, उसको अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हमारे पास में ये 3 कंडीशंस होते हैं। अगर A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, इसका मतलब है कि वो लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अगर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 और वो भी बराबर है किसके C1 अपॉन C2 के, तो ये जो लाइंस है वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, पर बराबर नहीं है किसके C1 अपॉन C2 के। तो उन दोनों इक्वेशन से बनने वाली जो लाइंस है वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हम क्या निकालने वाले हैं, A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू है 5 और A2 की वैल्यू है क्या 7। वैसे ही हम B1 अपॉन B2 निकालते हैं। B1 क्या है -4 और B2 क्या है 6, और उसको हम थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 मीन्स ये हो जाएगा -2/3। और C1 अपॉन C2 निकाल के देखते हैं। C1 क्या है हमारे पास में 8 और C2 क्या है -9, तो ये हो गया -8 अपॉन 9। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो A1 अपॉन A2 5 अपॉन 7 के बराबर है, जबकि B1 अपॉन B2 जो है -2 अपॉन 3 के बराबर है। इसका मतलब है
कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2, और अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन है किसका, जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब है कि गिवन, इसका मतलब है लाइंस ड्रॉन बाय गिवन इक्वेशन आर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। यही हमारा आंसर है। बड़ा इजी है इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो अगर आप चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 को जो है खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। बन जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर बनाएंगे अपन। क्या हुआ, बना? चलो बन गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। फिर से ये दोनों इक्वेशन है, पहले निकालते हैं हम। A1 इक्वल टू क्या है, x का कोफिशिएंट 9, B1 क्या है, y का कोफिशिएंट 3, और C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म दैट इज 12। चलिए A2 निकालते हैं। A2 मीन्स सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट वो 18 के बराबर है, B2 जो है वो 6 के बराबर है, और C2 जो है वो 24 के बराबर है। चलिए अब देखते हैं A1 अपॉन A2 निकालते हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 18। उसको कट करें तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये क्या है, 1/2 के बराबर है। देन B1 अपॉन B2 जो है इसको देखते हैं क्या आता है। B1 जो है हमारे पास में वो है 3, और B2 जो है वो है 6। इसको जब कट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मतलब 1/2 के बराबर है ये। अब ये 1/2 के बराबर है। चलिए अब C1 अपॉन C2 भी निकाल लेते हैं। C1 अपॉन C2, तो C1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12, और C2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 24। इसको भी जब कट करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये भी क्या आ गया, 1/2। इसका मतलब है कि तीनों ही जो रेशो है वो 1/2 के बराबर है। मीन्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये कंडीशन जो है हमें तब मिलता है जब लाइंस जो है एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे को ढक लेती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। तो इसको हम आंसर को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, लाइंस ड्रॉन बाय गिवन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो बड़ा इजी है यार। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अगेन सबसे पहला वर्क अपना A1 निकालना। A1 क्या है, x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में वो है 6, B1 वो है y का कोफिशिएंट -3, और C1 जो है वो है कांस्टेंट टर्म जो 10 के इक्वल है। दूसरे इक्वेशन से A2 x का कोफिशिएंट वो 2 के इक्वल है, B2 y का कोफिशिएंट -1, और C2 जो है वो कांस्टेंट टर्म सेकंड इक्वेशन में दैट इज इक्वल टू 9। चलिए अब A1 अपॉन A2 निकालते हैं अपन। तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, 6/2, जो कि इक्वल है किसके, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मीन्स 3 के बराबर है। देन B1 अपॉन B2, चलिए B1 जो है वो -3 है, और B2 जो है वो क्या है, -1 है। तो ये माइनस से माइनस को हम कैंसिल करते हैं, हमें क्या मिल रहा है, 3।
अब C1 अपॉन C2 को फाइंड आउट करते हैं। तो C1 क्या है हमारे पास में 10 और C2 क्या है 9। तो ये किसके इक्वल हो गया 10 अपॉन 9 के इक्वल हो गया। अब देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों जो है वो 3 के बराबर है। इसका मतलब है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 पर C1 अपॉन C2 जो है वो 10 अपॉन 9 है जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले जो दो रेशो है A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का वो तो इक्वल है, पर C1 अपॉन C2 का रेशो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन हमें तब मिलती है जब लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो। इसका मतलब है कि लाइंस ड्रॉन बाय ऑफ गिवन इक्वेशन आर पैरेलल, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे के ऊपर होंगे या एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वो आप इन कंडीशंस के बेस पर चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया है, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ज़रूरी है। और हाँ, अगर कोई आपके मन में डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक, नया एक्सरसाइज, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।